नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। नीट छात्रा की मौत मामले में अब परत दर परत चीजें खुलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है और अपराधी कौन है, किसने आखिर इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया। इन तमाम चीजों पर अभी भी बातें कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन इसी बीच आज इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब एसआई रोशनी कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया। उनके साथ साथ हेमंत झा को भी सस्पेंड किया गया और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर जब ये घटना हुई तब एसआई रोशनी कुमारी क्यों नहीं आखिर घटना स्थल पर पहुंची, क्यों नहीं आखिर किसी तरह की कोई कार्रवाई उन्होंने की। और इस मामले पर पूरी की पूरी लीपापोती करने का आरोप रोशनी कुमारी पर सामने आया। लापरवाही करने को लेकर उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन रोशनी कुमारी आखिर किन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, ये बड़ा सवाल उठता है। आखिर क्यों वो चुप थी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और साथ साथ अगर पुलिस ही इन तमाम चीज़ों में संलिप्त रहेगी तो फिर बाकी जो आम इंसान है वो क्या करेंगे। अब रोशनी कुमार की अगर बात कर ली जाए तो रोशनी कुमारी जो है उनके कई बड़े लोगों से तार जुड़ने की खबरें सामने आ रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के किसी बड़े पॉलिटिशियन की वो रिश्तेदार भी है, ये भी कुछ सूत्र बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल रोशनी कुमारी का पूरा जो उनकी संपत्ति का ब्यौरा है वो निकलकर सामने आया है। जो डिक्लेरेशन जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो डिक्लेरेशन देते हैं, उसमें क्या क्या निकलकर सामने आया है रोशनी कुमारी के पास से, ये जरा हम पहले आपको बता दें। सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रोशनी कुमारी की जो संपत्ति है उसमें से 70,000 वो हर ईयर सेविंग करती है। उसमें LIC, NSS, पोस्टल सेविंग्स भी है और इसके अलावा उनके पास एक रॉयल एनफील्ड है। अगर ज्वेलरीज की बात कर ली जाए तो 252 ग्राम उनके पास सोना है, डायमंड 2 ग्राम है, सिल्वर 400 ग्राम है और अदर एसेट्स में उन्होंने जो है वो कुछ भी नहीं डाला है, उसका ब्यौरा नहीं दिया है। इसके अलावा रोशनी कुमारी 27 साल की हैं और चित्रगुप्त नगर थाने में वो पोस्टेड थी। अगर बात की जाए सूत्रों की तो रोशनी कुमारी हॉस्पिटल भी जाती हैं, अलग अलग जगहों पर जहां पर जो नीट की छात्रा है उनको ले जाया जा रहा था इलाज के लिए, वहां पर भी रोशनी कुमारी जाती हैं। लेकिन अगर शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बात की जाए तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आखिर क्यों 3 से 4 दिनों तक रोशनी कुमारी नहीं जाती हैं और बड़ी लापरवाही करती हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आरोप लग रहे थे। कहा यह जा रहा था कि आखिर क्या ऐसी वजह थी, कितनी बड़ी लापरवाही या जानबूझकर की गई साजिश है। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें इस पूरे मामले में देखने को मिली, अगर सिलसिलेवार ढंग से इन तमाम चीज़ों पर बात की जाए, 5 जनवरी की घटना है और 5 जनवरी से लेकर के आज जो है, आज की तारीख की अगर बात कर ली जाए तो आज 25 तारीख है। पूरे 20 दिन इस पूरी घटना को बीत चुके हैं। लेकिन इस पूरे 20 दिन के बाद आज रोशनी कुमारी को सस्पेंड किया जा रहा है, हेमंत झा को सस्पेंड किया जा रहा है। तो आखिर सरकार को इतना समय, इतना वक्त क्यों लगा रोशनी कुमारी को सस्पेंड करने में, जबकि साफ था, सब कुछ सामने था कि रोशनी कुमारी ने लापरवाही की है। पहले दिन से ही जब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया कि गलती पूरी की पूरी एसआई की है, क्योंकि जब पहले उनको खबर दे दिया गया था, जब पहले हॉस्पिटल में नीट की छात्रा को ले जाया गया तो उस वक्त ही जो है खबर पहुंचा दी गई थी, खबर दे दी गई थी, कई सूत्र भी ये बता रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके रोशनी कुमारी ने लापरवाही बरती, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा ये था कि वो छात्रा तड़प तड़प कर मरती रही, उसके साथ हैवानियत हुई, गलत किया गया और जिसके बाद अनेकों हॉस्पिटल में उनको इलाज के लिए ले जाया गया। तमाम हॉस्पिटल रेफर कर रहे थे दूसरे हॉस्पिटल में कि आप यहाँ चले जाइए, हम नहीं इलाज कर सकते हैं। फिर भी अभी भी हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो कुछ भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन लापरवाही के कारण जो है वो सस्पेंशन किया गया। लेकिन आखिर जो कदम है वो कब उठाया जाएगा, आखिर क्यों नहीं FIR हो रहा है, क्योंकि अगर
सही समय पर रोशनी कुमारी ने भी एक्शन लिया होता तो कहीं ना कहीं वो बच्ची जो नीट की छात्रा थी वो बच सकती थी। और एसआई रोशनी कुमारी हो, हेमंत झा हो, इन तमाम लोगों पर एफआईआर अभी तक आखिर क्यों नहीं हुआ है। तो इन तमाम जितने भी सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। केवल सस्पेंशन मात्र से ही ये पूरा का पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने नहीं आता या फिर न्याय बच्ची को नहीं मिलता, क्योंकि सस्पेंड किया गया है। अभी तक उनकी लापरवाही के लिए उन पर कोई भी कदम जो कहा जाए वो नहीं उठाया गया। इसके साथ साथ दोषी कौन है, आरोपी कौन है, ये बड़ा सवाल है। 20 दिन आज बीत चुके हैं। सम्राट चौधरी ने एसआईटी की टीम के लोगों को भी अपने घर पर तलब किया था, बुलाया था, जिसके बाद से सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कहाँ फेल हो रही है पुलिस, कहाँ चूक रही है पुलिस। फिलहाल इन तमाम मामलों पर अभी पूरा देश ही चर्चा कर रहा है, लेकिन 20 दिन इस पूरी घटना को बीत चुके हैं और आज 20 दिन के बाद भी केवल रोशनी कुमारी का सस्पेंशन ही हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में पुलिसिया सिस्टम किस तरीके से काम कर रही है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।